सीरियल की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल कुछ नया होने वाला है। माहौल पूरी तरह हाई वोल्टेज ड्रामे से भरा है। एक तरफ दादू साह की तबीयत धीरे धीरे सुधर रही है और पूरा घर राहत की सांस ले रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कामिनी के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। उसे पता चल चुका है कि दादू साह को होश लौटते ही सबसे पहला नाम याद आया है, अपनी असली पोती का नाम। और वह नाम कोई और नहीं बल्कि सरू है। कामिनी को एहसास हो गया है कि दादू साह अब ज्यादा देर तक चुप नहीं रहेंगे। वे सच दुनिया के सामने लाने ही वाले हैं कि उनकी असली पोती तारा नहीं, सरू है। इसी डर से कामिनी छटपटा रही है, क्योंकि यह सच सामने आते ही उसकी सारी चालें, सारी साजिशें एक ही झटके में मिट्टी में मिल जाएंगी। लेकिन इधर तारा की अलग ही कहानी चल रही है। वह अपनी धूर्त चालों से वेद और सरू के बीच ऐसी दरार डालने में लगी है जो वक्त के साथ गहरी और तेज होती जा रही है। आधी दरार वह पहले ही बना चुकी है और अब वह पूरी कोशिश कर रही है कि यह रिश्ता पूरी तरह टूट जाए। वह हर पल, हर मौके पर इस रिश्ते को भीतर से खोखला करने की कोशिश में है। तारा को लगता है कि अगर सरू और वेद अलग हो गए तो घर में उसकी जगह और भी मजबूत हो जाएगी। लेकिन इस खेल में असली तकलीफ सिर्फ सरू को नहीं बल्कि वेद को भी होने वाली है। बस फर्क इतना है कि वेद यह बात समझ ही नहीं पा रहा। वेद की बात करें तो वह अपनी ही उलझनों में फंसा बैठा है। सरोजा यानी सरू की मां के साथ जो कुछ हुआ वह वाकई बेहद बुरा था और एक पति होने के नाते वेद को सरू की बात सुननी चाहिए थी, उसकी पीड़ा समझनी चाहिए थी। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। एक तरफ सरू बार बार उसे समझाने की कोशिश करती रही कि तारा के इशारों पर उसकी मां की बेइज्जती करवाई गई है, वहीं दूसरी तरफ वेद ने बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ अपनी मां की बात पर यकीन कर लिया। और मां की एक तरफा बात सुनकर उसने तुरंत फैसला सुना दिया, सरू को माफी मांगनी होगी। यही तो आजकल कई घरों की सबसे बड़ी समस्या है। माताएं लड़ाई भड़काती हैं और बेटे बिना सच्चाई जांचे अपनी पत्नियों को ही गलत ठहरा देते हैं। सरू की जगह कोई भी बेटी या पत्नी होती तो उसका दिल टूट जाता। लेकिन सरू मजबूत है, बहुत मजबूत। उसे पता है कि इस बार मामला उसकी मां की इज्जत का है और वह किसी भी कीमत पर